मेटाफर एक्चुअली इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, मींस कि जब हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं और एक खास किस्म का एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ मेटाफर. बट द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन. कंपैरिजन तो हमें पता है कि दो ही चीजों के दरमियान होती है, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन का जो एलिमेंट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड एंड टू बी केप्ट इन माइंड. ओके, अच्छा, नाउ व्हाई डू वी यूज मेटाफर्स? सो टू मेक इट लुक मोर इंटरेस्टिंग एंड इजियर, जब हम कोई ऐसा एक्सप्रेशन बोलते हैं जिसमें दो चीजों का कंपैरिजन हो और वो दोनों चीजों का कंपैरिजन एक दूसरे के साथ सूटेबल हो, तो हम जो बोलते हैं उनका इंपैक्ट बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा हो जाता है. नाउ फॉर एग्जांपल, इफ आई से अ वेरी सिंपल एग्जांपल दैट ही इज अ फॉक्स, सो इट मींस दैट आई एम कंपेयरिंग he with a fox. Now, why am I doing this? Now this is the basic question. लेकिन इसका मकसद यहाँ पर यह है कि what I mean to say is that he is as clever as a fox. But मैं यहाँ पर as clever as a fox पूरे expression नहीं यूज कर रहा. क्यों नहीं यूज कर रहा? We'll be discussing that in simile. So I am directly comparing he with a fox. And basically the quality of both of them is common, that is cleverness. Now, अब जो literary examples है जो कि sometimes confusing हो जाते हैं एग्जाम्स में या MCQs में, ज्यादातर ऐसे ही आते हैं जैसे time is money. Now it means that I am comparing time with money, but there is this element or this specific notion जिसमें हम कह सकते हैं कि time is as precious as money and we have to spend it with proper care and proper planning. So that is why we can say that time is being compared with money. So here there is a direct comparison. Now in the next one, the words a stage. Now this sentence has been taken from one of the Shakespeare's play, और all the words a stage. सेकेंड ईयर में इसके ऊपर एक पोइम भी है जो कि उनके ड्रामे से लिया गया है, all the words a stage. So it means that he is comparing, Shakespeare is comparing the world with a stage. But यहाँ पर वो comparison क्यों कर रहा है? Means कि जिस तरह इस वर्ल्ड में लोग पैदा होते हैं, आते हैं and they perform their actions, means they deliver their dialogues और अपने एक्शंस को और तमाम चीजों को वो डिलीवर करते हैं. सो इट्स द सेम लाइक